राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आज मुरैना की जौरा विधानसभा में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे। इस मौके पर उनके साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीबी श्रीनिवासन, विधायक कुणाल चौधरी, संत प्रमोद रामकृष्णन भी मौजूद रहे और सभी ने सभा को संबोधित किया। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि उनका व मध्य प्रदेश के मुरैना का रोटी व बेटी का रिश्ता है। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार 15 सालों में घोटालों की सरकार रही। व्यापन जैसे बड़े बड़े घोटाले हुए जिसमें कई नौजवानों की जानें गई। 15 साल बाद जनता ने कांग्रेस को जिताया और 5 साल दिए, लेकिन सत्ता के लालचियों ने खरीद फरोख्त कर लोकतंत्र की हत्या कर दी। सचिन पायलट ने कहा कि जनता अब कांग्रेस के साथ है। उन्होंने मध्य प्रदेश में देखा है कि हवा बदल रही है। कांग्रेस सभी सीटों को जीतेगी। व्यापम में आज तक किसी नेता को सजा नहीं दी। इतने बड़े घोटाले खान में हुए, खनन में हुए, बजरी में हुए, कोई पूछने वाला नहीं। जनता ने आपको घर बिठाया था, आप सत्ता के लालच में दोबारा कर यहाँ बैठ गए। लेकिन ये जनता और मतदाता बहुत समझदार है। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि चुनी हुई सरकार को गिराकर लोकतंत्र की हत्या भाजपा ने की है। उन्होंने सबलगढ़ विधायक बैजनाथ कुशवाहा को साथ रखकर कहा कि बैजनाथ कुशवाहा को भी भाजपा ने पैसों का लालच देकर खरीदने का प्रयास किया। बोली 50 करोड़ तक पहुंचा दी, लेकिन बैजनाथ कुशवाहा ने उसूलों से सौदा नहीं किया। पटवारी ने कहा कि कैलारस की शुगर मिल से वह धुआं निकलवाने का काम करेंगे, बस जनता भाजपा का धुआं निकाल दे और कांग्रेस को जिता दे। जीतू पटवारी ने सभा में मौजूद लोगों को शुगर फैक्ट्री बनाने का हवाला देकर कांग्रेस को वोट देने की मांग की है। ऐसा मुखिया घर का बड़ा जो अपने बच्चों को जहर दे दे, एक ऐसा मुखिया जो सोए हुए बच्चों को गोलियों से भून दे, क्या वो अच्छा मुखिया है कि अच्छा मुखिया है? याद रखो, हमने जब चुनाव चालू हुए 2018 के, तो हमने हमारी कमान आदरणीय कमलनाथ जी को और आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया को दी थी और कहा था 5 साल मध्य प्रदेश का सुनहरा भविष्य बनाएंगे, किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे, युवाओं के लिए रोजगार के लिए ब्लॉक नहीं फैक्ट्रियां डालेंगे और खेती और किसान को समृद्ध करेंगे। तो खेती को समृद्ध करने के सपने को लेकर चले और बीच में जिस तरीके का मध्य प्रदेश का परिदृश्य बेचने और खरीदने की राजनीति का है, आप सबने देखा है। एक बेचने वाला था और एक खरीदने वाला। बेचने वाला आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया और खरीदने वाले आदरणीय शिवराज सिंह जी। मैं मानता हूं ये परिदृश्य किसी राजनीतिक दल का नहीं हो सकता। ये विचार कांग्रेस और बीजेपी से ऊपर लोकतंत्र को बचाने का है कि उन लोगों को हम चुने जो हमारे मत को, हमारे वोट को, उनको बेच के इसकी कीमत को घटाना और जीरो करने का रखे, या उसको चुने जो हमारे मत से डरे और हमारी सेवा करे। मैं मानता हूं कई विधायक बिक रहे हैं, प्रलोभन आपको भी आया होगा। 50 करोड़ आप 50 लाख करोड़ से भी महंगे हो गए हो। आप चिंता मत करो, आपका ईमान नहीं बिका। चंबल की माटी का वीर और यही है चंबल की ललकार। क्या बिक जाएगी चंबल की ललकार? आचार्य प्रमोद रामकृष्णन ने भी सभा को संबोधित किया और कहा कि पौराणिक काल में 3 मामा हुआ करते थे। एक रामायण में मारीक्ष मामा, दूसरा कंस मामा और तीसरा शकुनी मामा। तीनों ही महाधूर्त कपटी थे। इन सब का मिक्सचर है शिवराज मामा।
धार्मिक पुराणिक इतिहास में 3 तरह के मामाओं का जिक्र है। त्रेता युग में पहला मामा हुआ मारीच, जिसने सीता माता के हरण के लिए प्रपंच रचा था। त्रेता युग में हुआ मारीच। द्वापर के प्रारंभ में हुआ कंस मामा, जिसने अपनी सगी बहन देवकी के तमाम बच्चों का वध इसलिए किया कि उसकी कुर्सी सलामत रहे। और तीसरा मामा हुआ महाभारत के दौर में शकुनी, जिसने छल और प्रपंच से पांडवों को बर्बाद करने का षड्यंत्र रचा था। लेकिन आज ज्वाला की पवित्र भूमि को नमन करते हुए, पवित्र मंच को प्रणाम करते हुए, चंबल की माटी को माथे में लगाते हुए यह ऐलान के साथ कहना चाहता हूं कि अगर इन तीनों प्रपंची मामाओं को मिला दिया जाए तो एक मामा बनता है शिवराज। इन तीनों का घोटाला, इन तीनों का कमीनापन अगर एक जगह निचोड़ दिया जाए तो ये आदमी बनता है।